Dear students, this is your today's worksheet dated 16 December, worksheet number 22. तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में पहले भी पढ़ रहे थे। तो सर्किट इज अ पाथ मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज करंट, है ना। तो इसमें आपको बताया था कि जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ग्लो करता है, लाइट देता है। लेकिन समटाइम्स यू फाइंड कि फिलामेंट टूट जाता है, ब्रेक हुआ हुआ दिख रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज्ड बल्ब। वैसे आम भाषा में भी हम ऐसे ही बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, है ना। तो एक और फ्यूज होता है जो कि सेफ्टी डिवाइस होता है, विच इज डैमेज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट एंड इट डज नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज वायर। तो मतलब ये जो फ्यूज जिसकी हम सेफ्टी डिवाइस की बात कर रहे हैं, ये जब पोल से बाहर, सड़क पे जो पोल लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल, वहाँ से आपके घर में जब वायर लगाई जाती है, बिजली वाली तार जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे मीटर लगता है। मीटर के पास ये लगा होता है फ्यूज, जो सेफ्टी डिवाइस है। और इसमें जो तार होती है, जो कॉपर वायर होती है, वो सेम होती है जो आपके घरों में होती है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फ्यूज़ की जो सेफ्टी वायर है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और आपके घर के अंदर वो करंट नहीं आ पाता और आपके घर में आग लगने से बच जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज़, विच इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। लेकिन यहाँ पे जो तार टूटा है बल्ब में, उसको भी हम कहते हैं फ्यूज होना। मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी तो आई ही नहीं, तो ये भी तार क्यों टूटी, फ्यूज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो फ्यूज वायर इज वेरी थिन, सो इट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रीचेज इट गेट्स बर्न्ड एंड सेव्स अदर कंपोनेंट ऑफ द हाउस। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो थिन होती है वायर फ्यूज की, वो बर्न हो जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है और कंपोनेंट ऑफ हाउस को बचा लेती है। सो मतलब ये अब समझेंगे, अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट विच रिजल्ट्स इन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देखो, जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया था, अगर बल्ब उसमें खराब होता, खराब होने का क्या मतलब है कि बल्ब का फिलामेंट ये टूट गया, यानी वो फ्यूज बल्ब हो गया। तो जो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं सेल के, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती, तो उससे वो बल्ब ग्लो नहीं होता। तो घरों में तो सेल नहीं होती ना, घरों में भी ऐसे होता है, जो पाथ होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है फ्यूज बल्ब से, इसलिए वो नहीं जलता। Thus, a fuse bulb does not light up as the current passes through its filament. तो नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि फ्यूज हो गया बल्ब, फिलामेंट टूट गया, पाथ ब्रेक हो गया, ठीक है। नाउ एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, अगर एयर कंडक्टर होती तो आपके मेरे बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर होती तो हम दोनों को करंट लग जाता। चलो, हम दोनों की बात छोड़ो, आप अपने घर में लाइट ऑन ऑफ करते हो ना, अगर एयर कंडक्टर होती, अब आप कहोगे एयर का है, अरे आपके आसपास एयर है ना, आप ब्रीथ करते हो ना, तो एयर ट्रांसपेरेंट है, तभी तो दिखती नहीं है, पर होती है ना, बिकॉज यू ब्रीथ। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती एयर, तो वायर की जरूरत ही नहीं थी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही आपके अंदर बह जाती, सारे मर जाते, सबको करंट लग जाता है ना। सो एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग। तो वो यही कह रहा है, अगर गुड कंडक्टर होती एयर तो बल्ब में बिना वायरिंग के ही पहुंच जाता, बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर्स, तो बल्ब ऐसे ही जल जाता। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू द वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। तो अगर जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर अगर होती, वैसे तो है नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सारे में स्कैटर हो जाती, फैल जाती, और वो डेंजरस होती, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज अ फ्यूज्ड वन एंड वाई। तो आप इसको बल्ब ए मार्क कर दीजिए और इसको बी मार्क कर दीजिए। सो राइट कि बल्ब ए इज फ्यूज्ड बिकॉज द फिलामेंट इज ब्रोकन। ठीक है बेटा, द बल्ब ए इज फ्यूज्ड बिकॉज द फिलामेंट इज ब्रोकन। रिपीट करा है मैंने आपके लिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। और आपको याद होगा कि जब भी हम मैच करते हैं तो सही आंसर सामने लिखते हैं। तो बेटा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्विच है, तो आप इसमें से ढूंढो कि फर्स्ट से कौन मैच कर रहा है, ठीक है। तो स्विच से मैच कर रहा है ये वाला, इट आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स द सर्किट। अब सेकंड है फिलामेंट, फिलामेंट क्या कहेंगे,
ढूंढो 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 ढूंढो, ये वाला है, इट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस इन इट। तो फिलामेंट ग्लो करता है तभी तो बल्ब जलता है। थर्ड है इंसुलेटर। इंसुलेटर अब हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। तो ये थर्ड का आंसर ये हो गया। फोर्थ बैटरी, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये वाला आंसर हो गया चौथा। फिफ्थ इज कंडक्टर, कंडक्टर मतलब इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। और 6 नंबर है सेल, तो ये 6 नंबर का आंसर हो गया, डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ द सिंबल्स। तो लास्ट टाइम की जो आपकी वर्कशीट थी उसमें सिंबल थे, सेल का सिंबल हमने कैसे बनाया था, लार्ज लाइन स्मॉल लाइन, और इसको हमने वायर से जोड़ दिया था, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन या नेगेटिव का साइन। बैटरी के लिए हम 2 बार भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपकी एक बैटरी का सिंबल हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये आप 3 भी दिखा सकते हो। बल्ब के लिए आपको बताया था ऐसे करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। स्विच ऑन स्विच है, तो एक ऐसे बनाया था, ठीक है, इसको जोड़ दिया था, ठीक से बनाना बेटा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। और स्विच ऑफ के लिए हमने कैसे बनाया था, ऐसे खुला हुआ था, ठीक है। उसमें से आप सिंबल देख के इन सबके सिर्फ सिंबल बनाने हैं आपने, ठीक है बेटा। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि कोविड से बचने के लिए हमको मास्क ज़रूर लगाना है और हाथ समय समय पर धोने हैं। यदि आप किसी को बिना मास्क के देखते हैं तो उसको इस बीमारी की बुराई ज़रूर समझाएं, और आप भी ध्यान रखें, अपने घर के सभी लोगों को समझाएं कि घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही